many people complain that they have broken down through overwork. Many people बहुत से लोग complain शिकायत करते हैं that they have वे broken down स्वास्थ्य खो चुके हैं through से होकर overwork काम की अधिकता से। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि अधिक काम करके वे अपने स्वास्थ्य को खो चुके हैं। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फूलिशली वेस्टेड एनर्जी। इन द मेजॉरिटी अधिकांश ऑफ सच ऐसी केसेस स्थितियाँ, ऐसी अधिकांश स्थितियाँ द ब्रेकडाउन टूटे हुए स्वास्थ्य की इज मोर अत्यधिक फ्रिक्वेंटली अक्सर द रिजल्ट एक परिणाम होता है ऑफ फूलिशली मूर्खतापूर्वक ढंग से वेस्टेड नष्ट की गई एनर्जी ऊर्जा। अधिकांश ऐसी स्थिति में ऐसा होता है या अधिकांश ऐसी स्थिति में मूर्खतापूर्ण ढंग से खर्च की गई ऊर्जा का ही एक परिणाम होता है। इफ you would secure health you must learn to work without friction. if यदि तुम would secure health स्वास्थ्य की रक्षा करोगे या प्राप्त करोगे, तुम्हें must learn सीखना चाहिए to work काम करना without बिना friction चिंता के या घर्षण के। यदि तुम स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें बिना चिंता के कार्य करना सीखना चाहिए। टू बिकम एनेक्सियस और एक्साइटेड और टू बरी ओवर नीडलेस डिटेल्स इज टू इनवाइट अ ब्रेकडाउन। टू बिकम होना, एनेक्सियस चिंतित होना और या एक्साइटेड उत्तेजित होना और टू बरी या चिंता करना, ओवर नीडलेस आवश्यकताहीन, डिटेल्स क्या होता है? डिटेल्स विस्तार से वस्तुएं, या कह सकते हैं डिटेल्स मीन्स विस्तार। आगे एनेक्सियस नीडेड डिटेल्स टू इनवाइट ब्रेकडाउन। नीडलेस डिटेल्स आवश्यकताहीन वस्तुएं या वर्णन, इज टू इनवाइट आमंत्रित करता है, अब ब्रेकडाउन टूटे हुए स्वास्थ्य के लिए। चिंतित होना या उत्तेजित होना या आवश्यकताहीन वस्तुओं पर चिंता करना, ये सारी वस्तुएं हमारे टूटे हुए स्वास्थ्य को आमंत्रित करती हैं या बीमारी को बुलाती हैं। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग एंड द मैन हु कैन वर्क विद अ स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी freed from all anxiety या anxiety and worry। वर्क कार्य कीजिए, वेदर चाहें, ऑफ ब्रेन मस्तिष्क का हो और बॉडी या शरीर का हो, इज बेनिफिशियल लाभदायक है, एंड हेल्थ गिविंग स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है, एंड द मैन और वह आदमी हु कैन वर्क जो कार्य कर सकता है, विद अ स्टडी दृढ़ता से, एंड काम शांतिपूर्वक, परसिस्टेंसी लगातार, फ्रीड स्वतंत्र रहता है या दूर रहता है, फ्रॉम ऑल सभी, एंजाइटी चिंता, एंड वरी ये युता चिंता। कार्य कीजिए, चाहे कार्य मस्तिष्क से करने वाला हो या शरीर से करने वाला हो, उस कार्य को कीजिए, ये तुम्हारे लिए लाभदायक है और तुम्हारे लिए स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होता है। और वह आदमी जो दृढ़ता से और शांतिपूर्वक लगातार काम कर सकता है, वह सभी चिंताओं से मुक्त रहता है या उसका जीवन सारी चिंता से दूर रहता है। विद हिज माइंड अटरली ओब्लियस टू ऑल वट द वर्क ही हैज इन माइंड विल नॉट ओनली accomplish far more than the man who is always hurried and anxious, but he will retain his health, a boon which other quickly forfeits. With his mind utterly, with his mind मस्तिष्क के साथ,
अटरली पूरी तरह से, ऑलवियस अनजान, टू ऑल सब, बट लेकिन, द वर्क कार्य ही वह हैज रखता है, इन हैंड हाथ में, मीन्स अपने मस्तिष्क से। जो पूरी तरह से व्यक्ति अनजान होता है, टू ऑल सब कह सकते हैं, विद हिज माइंड अपने मस्तिष्क से अटली पूरी तरह से काम करता है, ऑलवियस कह सकते हैं अनजान है, टू ऑल सभी से, वट द वर्क कार्य ही हैज रखता है, इन हैंड मस्तिष्क में, सॉरी हाथ में, विल नॉट ओनली अकॉम्प्लिश केवल उसे प्राप्ति नहीं करेगा, फॉर मोर अत्यधिक देन अपेक्षा, द मैन उस आदमी के, हु जो इज है ऑलवेज सदैव, हरीड जल्दबाजी में होता है, एंड एनेक्सियस और चिंतित होता है, बिल बट लेकिन, ही बिल वह रिटेन खो देगा, हिज हेल्थ अपना स्वास्थ्य, आ बून एक वरदान होता है, बिच द अदर दूसरे क्विकली जल्दी से ही, फॉरफिट्स खो देना या भाग जाना। कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो अपने मस्तिष्क से कार्य करता है, और वह व्यक्ति जो अनजाना होता है, और वह जो कार्य अपने हाथ में रखता है, लगातार उस कार्य को करता है, वह उस कार्य को केवल प्राप्ति नहीं करता है, बल्कि अपने स्वास्थ्य, रिटेन मीन्स प्राप्त करना होता है, बल्कि अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकता है उस आदमी की अपेक्षा जो आदमी जल्दबाजी में होता है, चिंतित होता है, और इस तरह से एक वरदान होता है जो प्राप्त करते हैं, जबकि दूसरे लोग होते हैं वे उस वरदान को खो देते हैं, वे लोग जो जल्दबाजी में होते हैं, चिंतित होते हैं। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर, फॉर दे आर इंस्पायरेबली इंटरट्वाइनेड इन द थॉट रील। ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस, सच्चा स्वास्थ्य एंड ट्रू सक्सेस और सच्ची सफलता, गो टुगेदर साथ साथ चलना। सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता साथ साथ चलते हैं, मतलब सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता साथ साथ रहते हैं। फॉर क्योंकि, दे आर वे हैं, इंस्पायरेबली अभिन्न रूप से, इंटरट्वाइनेड गुथे हुए हैं या मिले हुए हैं, इन द थॉट रियल्म राज्य के विचार में। सच्चा स्वास्थ्य सच्ची सफलता साथ साथ चलते हैं क्योंकि वे राज्य के विचार में मिले हुए होते हैं, उसका अभिन्न अंग होते हैं। बाई द पावर ऑफ फैथ एवरी इंड्यूरिंग वर्क इज अकॉम्प्लिश्ड। बाई द पावर ऑफ फैथ, विश्वास की शक्ति के द्वारा, एवरी प्रत्येक, इंड्यूरिंग स्थायी, वर्क कार्य, इज अकॉम्प्लिश्ड प्राप्त किया जाता है। विश्वास की शक्ति के द्वारा प्रत्येक स्थायी कार्य को प्राप्त किया जाता है। फैथ इन द सुप्रीम, फैथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, फैथ इन योर वर्क एंड इन योर पावर टू अकॉम्प्लिश दैट वर्क। हियर इज द रॉक अपॉन विच यू मस्ट बिल्ड इफ यू वुड अचीव, इफ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल। फैथ विश्वास रखिए, इन द सुप्रीम होता है सर्वोच्च, यहाँ ईश्वर के लिए है, ईश्वर में विश्वास रखिए। फैथ इन ओवर रूलिंग लॉ, एक होता है रूल नियम, ओवर रूल मतलब जो रूल के ऊपर रूल चलता हो, कह सकते हैं ब्रह्मांड का नियम, ब्रह्मांड के नियम में विश्वास कीजिए। फैथ इन योर वर्क, अपने कार्य में विश्वास कीजिए। एंड इन योर पावर, अपनी शक्ति में विश्वास कीजिए। टू अकॉम्प्लिश, प्राप्त करने के लिए। दैट वर्क, उस कार्य के लिए। विश्वास की शक्ति के द्वारा प्रत्येक स्थायी कार्य को प्राप्त किया जाता है। ईश्वर में विश्वास रखिए, ब्रह्मांड के नियमों में विश्वास रखिए, मतलब ईश्वर में विश्वास रखिए और ब्रह्मांड के नियमों में विश्वास रखिए, अपने कार्य में विश्वास रखिए और अपनी शक्ति में विश्वास रखिए। ये सारी वस्तुएं, ये सारे विश्वास तुम्हारे उस कार्य को प्राप्त करवाने में तुम्हारी सहायता करते हैं। हियर इज द रॉक, हियर यहाँ पर, इज है, द रॉक चट्टान, अपान विच जिस पर, यू तुम्हें मस्ट चाहिए, बिल्ड बनाना चाहिए। यहाँ बिल्ड मीन्स कोई आधार बनाना चाहिए। इफ यदि यू तुम वुड अचीव, से प्राप्त करोगे या प्राप्त करो। इफ यदि यू तुम वुड स्टैंड, खड़े हो जाओगे। एंड नॉट फॉल, नहीं गिरोगे। यहाँ पर एक ऐसी चट्टान बन जाती है, कहाँ पर, जहाँ पर ईश्वर में विश्वास, ओवर रूलिंग में विश्वास,
अपने कार्य में विश्वास, अपनी शक्ति में विश्वास, जहां पर ये सब होते हैं तो तुम एक ऐसी चट्टान, ये एक ऐसी चट्टान हो जाती है, मतलब मजबूत चट्टान हो जाती है जिस पर तुम अपने का आधार बनाते हो और तुम उसे प्राप्त कर लेते हो और तुम उस पर खड़े हो जाते हो और तुम कभी नहीं गिरते हो। टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स विद इन यू। टू फॉलो अनुसरण कीजिए, अंडर ऑल सभी, सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियों का, द हाईएस्ट सर्वोच्च, प्रॉम्प्टिंग्स अंतःप्रेरणा, मतलब फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स, उच्च अंतरात्मा का हर हाल में, हर परिस्थिति में उसका अनुसरण कीजिए, जो आपकी अंतरात्मा कहती है उसका कहना मानिए। विद इन यू, जो तुम्हारे अंदर है। टू बी ऑलवेज ट्रू टू द डिवाइन सेल्फ। टू बी होइए, ऑलवेज सदैव, ट्रू सच्चे, डिवाइन सेल्फ दैवीय, मतलब दैवीय शक्ति के प्रति सदैव सच्चे रहिए। टू रिलाई निर्भर रहिए, अपॉन अपने आप पर, वो अपॉन पर, द इनवर्ड आंतरिक लाइट प्रकाश, आंतरिक प्रकाश पर निर्भर रहिए। द इनवर्ड वॉइस आंतरिक आवाज पर, यहाँ पर अंतरात्मा की आवाज। एंड टू परस्यू अनुसरण कीजिए, योर पर्पज अपने उद्देश्य का, विद अ फियरलेस निर्भीक एंड रेस्टफुल हार्ट आरामदायक हृदय के साथ। बिलीविंग ये विश्वास करते हुए, दैट द फ्यूचर भविष्य विल यील्ड अनटू यू द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट, मतलब यील्ड देगा, यू तुम इनटू यू तुम्हें, द नीड आवश्यकता, ऑफ एवरी प्रत्येक थॉट विचार की, एंड एफर्ट प्रयास की। नोइंग ये जानते हुए, दैट द लॉज नियम ऑफ द यूनिवर्स ब्रह्मांड के, कैन नेवर कभी नहीं, फेल असफल होना। पूरा अर्थ देखते हैं एक बार में। अपनी दैवीय शक्तियों के प्रति सच्चे रहिए, अपनी आंतरिक आवाज, अंतरात्मा की आवाज और आंतरिक प्रकाश पर निर्भर रहिए और अपने उद्देश्य का अनुसरण कीजिए और एक निर्भीक और आरामदायक हृदय के साथ ऐसा कीजिए और ये विश्वास करते हुए काम कीजिए कि भविष्य विल यील्ड अनटू यू की जो भविष्य है तुम्हारे लिए देगा, द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट, प्रत्येक विचार और प्रत्येक प्रयास की जो आवश्यकता है यह आवश्यकता की पूर्ति करेगा। ये जानते हुए कि ब्रह्मांड के नियम कभी असफल नहीं होते। एंड दैट योर ओन विल कम बैक टू यू विद मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड, कह सकते हैं। एंड दैट और वह, योर ओन तुम्हारा खुद का मीन्स तुमने जो कार्य किया है वह कार्य विल कम बैक टू यू तुम्हारे पास आता है, वापस आता है। विद मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड मीन्स गणतज्ञ और बिल्कुल सही, तो कह सकते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तो पूरा अर्थ देखते हैं एक बार। दैवीय शक्ति के प्रति सच्चे रहिए, अपनी आंतरिक प्रकाश, आंतरिक आवाज पर निर्भर रहिए और अपने उद्देश्य का अनुसरण कीजिए या अपने उद्देश्य का निर्भीक और आरामदायक हृदय के साथ अनुसरण कीजिए, ये विश्वास करते हुए कि भविष्य तुम्हारी हर आवश्यकता, विचार या प्रयास को पूरा करेगा। ये जानते हुए काम कीजिए कि ब्रह्मांड के नियम कभी फेल नहीं होते हैं, ब्रह्मांड में जो लिखा हुआ है वो जरूर होगा और व्यक्ति जो करेगा, जैसा कार्य करेगा वैसा ही कार्य फल के रूप में उसके पास वापस आएगा। यही संसार का नियम है कि जैसी करनी वैसी भरनी। दिस इज फैथ एंड द लिविंग ऑफ फैथ। दिस इज ये है फैथ विश्वास, यही विश्वास है। एंड द लिविंग ऑफ फैथ, और यही विश्वास का एक जीवन है। बाई द पावर ऑफ सच फैथ द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड, एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी क्रम्बल्स अवे एंड द बिलीविंग सोल पासिस ऑन अनहार्म्ड। बाई द्वारा, द पावर शक्ति, ऑफ सच ऐसे, फैथ विश्वास, ऐसे विश्वास की शक्ति के द्वारा, द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी, इसका मीन्स सारी जो अनिश्चितताएं हैं, डार्क वाटर्स अंधकार वगैरह, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, जो बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, आर डिवाइडेड वो दूर हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, उनका मतलब विभाजन हो जाता है।
विश्वास की शक्ति के द्वारा सारी अनिश्चितताएं दूर हो जाती हैं। एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी क्रम्बल्स अवे। एवरी प्रत्येक, माउंटेन पर्वत, ऑफ डिफिकल्टी कठिनाई का, क्रम्बल्स अवे टूट जाता है। जब कठिनाई पड़ती है तो सारे पर्वत टूट जाते हैं, सारा पर्वत टूट जाता है या प्रत्येक पर्वत टूट जाता है। एंड द बिलीविंग सोल, और भय आत्मा जिसमें अपने कार्य की क्षमता में विश्वास होता है, पासिस ऑन हार्म, उसकी कोई हानि नहीं होती है। मतलब विश्वास की शक्ति के द्वारा सारी अनिश्चितताएं दूर हो जाती हैं, प्रत्येक पर्वत कठिनाई में टूट जाता है, और भय आत्मा जो विश्वास से भरी होती है उसकी कोई हानि नहीं होती है। स्ट्राइव ओ रीडर टू एक्वायर अबव एवरीथिंग द प्राइसलेस पोजेशन ऑफ दिस dauntless faith, for it is the talisman of happiness, of success, of power, of peace, of power, of all that, उन सारी वस्तुएं, makes life great and superior to suffering। स्ट्राइव प्रयास कीजिए, और रीडर अरे पाठक, टू एक्वायर प्राप्त करना, ये कह सकते हैं स्ट्राइव टू एक्वायर ओ रीडर, अरे पाठक प्राप्त करने के लिए प्रयास कीजिए। एवोव एवरीथिंग, एवोव प्रत्येक, मतलब एवोव मीन्स उपर्युक्त, एवरीथिंग प्रत्येक वस्तु, जो अभी वस्तु वर्णित की गई हैं, जिनका वर्णन किया गया है, उन सारी एवोव वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हे पाठक प्रयास कीजिए। द प्राइसलेस पोजेशन, चाहे वो अमूल वस्तुएं हों, ऑफ दिस इस डाउटलेस निर्भीक फैथ विश्वास, चाहे वे इस विश्वास की अमूल वस्तुएं हों। फॉर क्योंकि, इट ये, इज है, द तलिस्मान ताबीज है, ऑफ हैप्पीनेस प्रसन्नता की, ऑफ सक्सेस सफलता की, ऑफ पीस शांति की, ऑफ पावर शक्ति की, ऑफ ऑल उन सारी वस्तुओं की, दैट जो मेक्स बनाती हैं लाइफ जीवन को ग्रेट महान, एंड सुपीरियर श्रेष्ठ, टू सफरिंग कष्ट की अपेक्षा। अरे रीडर पाठक, उन सारी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रयास कीजिए, वे चाहे अमूल वस्तुएं हों, इस निर्भीक विश्वास की अमूल वस्तुएं हों, और क्योंकि ये प्रसन्नता, सफलता, शांति और शक्ति का एक ताबीज है, बल्कि उन सारी वस्तुओं को ताबीज है जो जीवन को महान बनाती हैं और कष्टों से दूर करती हैं, कष्टों से श्रेष्ठ बनाती हैं। बिल्ड अपॉन सच अ फैथ एंड यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ द इटर्नल, एंड विल with the material of the eternal and structure you that you erect will never be dissolved। बिल्ड अपॉन बनाइए, सच ऐसा, अफैद विश्वास ऐसे विश्वास को पैदा कीजिए या बनाइए, एंड और यू बिल्ड तुम बनाते हो, अपॉन द रॉक चट्टान पर, ऑफ द इटर्नल अनंत, एंड और विद द मटेरियल पदार्थवाचक या वस्तुएं, ऑफ द इटर्नल अनंत, एंड स्ट्रक्चर संरचना, दैट यू तुम इरेक्ट उस पर खड़े हो जाते हो, विल नेवर भी कभी नहीं, डिसॉल्व मीन्स नष्ट होना, और तुम कभी नष्ट भी नहीं होते हो। फॉर क्योंकि, इट ये, विल ट्रांसेंड आगे बढ़ाएगा, ऑल द सभी, एक्यूमुलेशंस जमाओ जो वस्तु जमा हो जाती हैं, संचयन, ऑफ मटेरियल लग्जरीज विलासताएं, एंड रिचेस अमीरी, द एंड ऑफ विच जिसका अंत इज डस्ट धूल है, अंत बुरा है। मीन्स राइटर कहना चाहता है कि ऐसे विश्वास को बनाइए, तब तुम एक ऐसी चट्टान, अनंत चट्टान बनाओगे। ऐसे ही मतलब ऐसे ही विश्वास को बनाइए, तब तुम एक ऐसी चट्टान बनाओगे, और जो ऐसी वस्तुओं से बनेगी जो अनंत होगी, और उसकी संरचना ऐसी होगी, तुम उस पर खड़े हो जाओगे और कभी नहीं गिरोगे, कभी नष्ट नहीं होगे, और ये उन सारी संचयन या जमा बढ़ा को आगे बढ़ाएगी, उन सभी विलासताओं के लिए और उन धन के लिए उन्हें दूर भगा देगी। द एंड ऑफ विच इज डस्ट जिसका अंत धूल है, बुरा है। वेदर यू आर हर्ल्ड इन टू द डेप्थ ऑफ सोरो और लिफ्टेड अपॉन द हाइट्स ऑफ जॉय, एवर रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फैथ, एवर रिटर्न टू इट्स एज योर रॉक of refuge, and keep your feet firmly planted upon its immortal and immovable base। मीन्स वेदर चाहें, यू आर तुम हो,
हर्लिड जल्दबाजी में, चाहे तुम जल्दी में हो, सॉरी हर्लिड के मीन्स होता है फेंक देना, इनटू डेप्थ गहराई में, ऑफ सॉरो कष्ट, चाहे तुम्हें कष्ट की गहराई में फेंक दिया जाए, और लिफ्टेड या उठा दिया जाए अपॉन द हाइट्स आनंद, हाइट्स ऑफ जॉय मीन्स आनंद के शिखर पर, चाहे तुम्हें दुख के गड्ढे में फेंक दिया जाए और या तुम्हें आनंद के शिखर पर बैठा दिया जाए, इवर सदैव रिटेन बनाए रखोगे, योर होल्ड अपॉन दिस फैथ, अपनी पकड़ इस विश्वास पर बनाए रखोगे, मतलब तुम अपने विश्वास को जारी रखोगे, इवर रिटर्न टू इट एज योर रॉक, एवर रिटर्न लौट आओगे, सदैव लौट आओगे, टू इट इसके पास, एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूज जैसे तुम्हारी शरण की चट्टान है, तुम्हें कहीं फेंक दिया जाए, चाहे तुम दुख में पहुंच जाओ बहुत सारे आनंद में, इन सारी वस्तुओं से उठकर तुम अपनी शरण की चट्टान में आ जाओगे, एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड, एंड और योर कीप रखोगे, योर फीट अपने पैरों को फर्मली मजबूती से प्लांटेड जमाकर, और जमाकर मजबूती से अपने पैरों को रखोगे, अपॉन इट्स इसके, इमॉर्टल अमर एंड इमूवेबल न हिलने वाले या स्थायी बेस आधार, और तुम अपने पैरों को जमाकर मतलब अपने पैरों को जमाकर अमर और कभी न हिलने वाले आधार पर रख दोगे, मीन्स एक स्थायी आधार पर अपने पैरों को जमाकर रख दोगे। सेंटेड इन सच अ फैथ यू विल बिकम possessed of such a spiritual strength as will shatter like so many toys of glass all the forces of evil that are hurled against you, and you will achieve a success such as the mere striver after worldly gain can never know or even dream of. सेंटर्ड केंद्रित कीजिए, इन सच अ फैथ ऐसा विश्वास, ऐसे विश्वास को केंद्रित कीजिए, यू विल बिकम तुम हो जाओगे, पजेस्ड अधिकारी ऑफ सच ऐसे अ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तब तुम एक आध्यात्मिक शक्ति के अधिकारी हो जाओगे, मीन्स ऐसे विश्वास को केंद्रित कीजिए तब तुम आध्यात्मिक ताकत के अधिकारी हो जाओगे, एज विल सैटर जो बिखर जाएगी, लाइक सो मैनी टॉयज जो कि बिखर जाता है, लाइक सो मैनी टॉयज ऑफ ग्लास गिलास के टुकड़ों, शीशे के गिलास के टुकड़ों की तरह, ऑल द फोर्स सारे बल ऑफ एबल बुराई के, दैट जो आ रहे हैं हरल्ड फेंके गए हैं अगेंस्ट तुम्हारे विरुद्ध, मीन्स ऐसे विश्वास को केंद्रित कीजिए तब तुम आध्यात्मिक शक्ति के ऐसे अधिकारी हो जाओगे जो कि तुम्हारे खिलाफ चाहे कितनी बुराइयां आ जाएं, ये सारी बुराइयां शीशे के खिलौने की तरह टूट कर बिखर जाएंगी, एंड और यू विल अचीव तुम प्राप्त करोगे अ सक्सेस एक सफलता, और तुम एक सफलता प्राप्त करोगे, सच एज द मेयर केवल स्ट्राइवर प्रयास करने वाला, जिसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रयास करते हैं आफ्टर पीछे या बाद में वर्ल्डली गेन, जो कुछ लोग संसार में आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं वो इसे नहीं जानते हैं, गेन प्राप्त नहीं कर सकते, गेन कैन नेवर नो ऑफ ड्रीम ऑफ, मीन्स जैसे कि कुछ लोग संसार में आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं वे लोग इसे नहीं जान पाते, केवल वे इसे सपनों में ही देखते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था लेसन द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर यहाँ तक, उसके बाद आगे देखते हैं अगली पैसेज। इफ यू विल बिकम possessed of this faith, you will not need to trouble about your future success or failure, and success will come. If यदि you will become तुम हो जाओगे possessed अधिकारी of this faith ऐसे विश्वास के, you तुम्हें will not need आवश्यकता नहीं होगी to trouble परेशान होने की, about बारे में, your अपने फ्यूचर भविष्य के बारे में, सक्सेस और फेलियर सफलता या असफलता, एंड सक्सेस बिल्कम सफलता आएगी। यदि तुम इस विश्वास के अधिकारी हो जाओगे या यदि तुम ऐसा विश्वास रखोगे जैसा ऊपर बताया गया है, यदि तुम ऐसा विश्वास रखोगे तब तुम्हें अपने भविष्य के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि सफलता मिलेगी या असफलता, और सफलता ही आएगी। यू will not need to become anxious about the results, but will work joyfully and peacefully, knowing that right thoughts and right efforts will
inevitably bring about right results. You will not need, तुम्हें आवश्यकता नहीं होगी, to become, होने की, anxious, चिंतित, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होगी, about the results, परिणाम के बारे में, तुम्हें परिणामों के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होगी, वट विल वर्क, लेकिन तुम काम करोगे, जॉयफुली, आनंद के साथ, एंड पीसफुली, शांतिपूर्वक, बल्कि तुम आनंद के साथ और शांति के साथ, या आनंद पूर्वक या और शांतिपूर्वक अपने कार्य को करोगे, नोइंग, ये जानते हुए, दैट की द राइट थॉट्स, सही विचार, एंड राइट एफर्ट्स, सही प्रयास, विल इनेविटेबली, अनिवार्य रूप से, ब्रिंग, लाएंगे, अबाउट, लगभग, राइट, सही, रिजल्ट्स, परिणाम, लगभग सही परिणाम लाएंगे। तो पूरा अर्थ देखते हैं, यदि तुम ऐसे विश्वास को अपने अंदर बनाओगे तब तुम्हें भविष्य के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि सफलता आएगी असफलता, बल्कि सफलता ही आएगी, और तुम्हें अपने परिणामों के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम आनंद पूर्वक और शांतिपूर्वक काम करोगे, ये जानते हुए कि सही विचार और सही प्रयास अनिवार्य रूप से सही परिणाम लाते हैं। तो आज यहीं तक पढ़ाते हैं, कल देखते हैं अगली पैसेज। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।